नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से चैनल में स्वागत है। एक डेटा वाला हिस्सा बच गया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको कहा जाता है, PLFS, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण इसको कहा जाता है। पीरियोडिक लगा हुआ है, मतलब क्या होता है, आवधिक। आवधिक का तात्पर्य कुछ अवधि पर यह जारी किया जाता है। तो मुख्य रूप से पीरियोडिक लेबर फोर्स जो है यह क्वार्टरली भी जारी होता है, 3-3 महीने पर रिपोर्ट जारी होता है। जैसे 2026 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो रिपोर्ट है ये जारी कर दिया गया था। इसी प्रकार से ईयरली भी जारी किया जाता है। PLFS 2025 ईयरली है, एनुअल रिपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट में स्टेट वाला हिस्सा भी कुछ रहता है, बिहार स्पेशल का हिस्सा भी रहता है। लेकिन क्वार्टरली जो रिपोर्ट जारी होता है उसमें बिहार का या राज्यवार हिस्सा नहीं रहता है। तो हम लोग जो आज MCQ करेंगे उसमें PLFS 2026 के MCQ करेंगे क्वार्टरली के, और बिहार राज्य से जुड़े हुए भी PLFS 2025 एनुअल रिपोर्ट में से भी करीब में 10-12 सवाल, 15 सवाल करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर सवाल को डबल, ट्रिपल, 3-3 बार वेरीफाई किया गया है, क्योंकि डेटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस दिन मैंने बजट सर्वे करवाया, कुछ बच्चों ने डाउट किए, तो मैंने उनको कमेंट में ही बता दिया कि आप सही नहीं कह रहे हो, ये चीज़ सही है जो मैंने पढ़ाया हुआ था। तो आज ही मैं आपको सही डेटा करवाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो निस्संदेह कमेंट कीजिएगा, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, करेक्शन भी हो जाएगा। वैसे तो 3-3 बार चेक किया हुआ है, तो नहीं होगा कोई भी डेटा गलत। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, और यहाँ से सवाल की गारंटी है। अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था ऑडिटर वाला, उसमें भी 3 सवाल पूछे गए थे PLFS से। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण तिमाही बुलेटिन जनवरी मार्च 2026 किस स्थिति के आधार पर जारी किया गया है? तो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर जारी किया गया है। जनवरी मार्च 2026 का PLFS क्वार्टरली बुलेटिन करंटली वीकली स्टेटस पर आधारित है। CWS व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों को 7 दिनों के संदर्भ में देखा जाता है। एनुअल PLFS 2025 में यूजुअल स्टेटस और CWC दोनों हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण रूप से स्टेटस क्या है और वीकली स्टेटस क्या है, इन दोनों को हम लोग देखते हैं। देखिए ज़रा ध्यान कि अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ सवाल वन लाइनर होंगे, कुछ सवाल स्टेटमेंट वाले होंगे। जनवरी 2025 से PLFS पद्धति में बदलाव किया गया है। नई पद्धति में मासिक अनुमान ग्रामीण और शहरी भारत दोनों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर दिए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तिमाही PLFS अब केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। तिमाही वाला जो आंकड़ा जारी होता है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारा ग्रामीण इलाका हो जाएगा। क्या आपको लगता है कौन सा सही है इसमें से? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पर सही है। तिमाही में ग्रामीण और शहरी दोनों का डेटा शामिल किए जाते हैं। जनवरी 2025 से PLFS मेथोडोलॉजी बदली गई है ताकि मंथली और क्वार्टरली इंडिकेटर्स रूरल एंड अर्बन दोनों क्षेत्रों से मिल सकें। कथन 3 गलत है, क्योंकि अप्रैल-जून 2025 से क्वार्टरली बुलेटिन रूरल और अर्बन दोनों के लिए जारी हो रहा है। एनुअल 2025 रिपोर्ट भी रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों के लिए एस्टिमेट दिया गया है। बेसिक से सवाल पूछा गया था कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा। जनवरी मार्च 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल व्यक्तियों के श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग काम करने योग्य नहीं मानते, इसलिए 15 से हम लोग शुरू करते हैं। कुल भागीदारी दर कितना है? यह देश स्तर का सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, 55.5% के करीब में है ये। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताता है हमें कि कामकाजी उम्र की आबादी में कितने लोग काम कर रहे हैं या काम खोज रहे हैं। जनवरी मार्च 2026 में 15+ का ओवरऑल LFPR 15.5% रहा। तुलना के लिए PLFS एनुअल 2025 अगर आप करेंगे तो 15% का जो 15+ उसमें था वो 59.3% था। तो एनुअली रूप से हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? तो क्वार्टरली को। तो इस क्वार्टर का जो 2026 का रहा है वो 55.5% रहा है। पिछले साल 2025 का ओवरऑल पूरे ईयर का अगर आप देखेंगे 59.3% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहा है। LFPR जिसे कहा है वो रहा है। ओके, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण कुल व्यक्तियों का श्रम बल भागीदारी दर 58.2% रहा है। जनवरी मार्च 2026 में शहरी कुल व्यक्तियों का श्रम बल भागीदारी दर अर्बन पर्सन LFPR 50.2% रहा है।
जनवरी मार्च 2026 में अखिल भारतीय कुल व्यक्तियों का श्रम बल भागीदारी दर 55.8% रहा है। इसी प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाएगा भाइयों बहनों 72 में ऑडिटर जैसा पेपर नहीं आएगा बिल्कुल भी कि वन लाइनर पूछ लिया और आगे बढ़ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पर सही है भाइयों बहनों, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जनवरी मार्च 2026 में रूरल पर्सन LFPR 58.2% रहा है, शहरी का 50.2% रहा है और ओवरऑल 55.5% रहा है। 55.8% पिछली तिमाही यानी कि अक्टूबर दिसंबर 2025 का LFPR था। एनुअल 2025 में यूजुअल स्टेटस LFPR इससे अधिक 59.3% है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ था। 55.5% है न कि 55.8%। जनवरी मार्च 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर कितनी रही है? महिलाओं का, वुमेन का पूछ रहा है। ये क्यों पूछ रहा है भाई? क्योंकि पुरुष का भी आपने देखा है तो महिलाओं का भी तो देखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 34.7%। 34.7% इसका आंसर हो जाएगा। जनवरी मार्च 2026 में ओवरऑल फीमेल LFPR 34.7% था, रूरल फीमेल LFPR 39.2% और अर्बन फीमेल जो था ये 25.4% है। सवाल डेटा की तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे जनवरी मार्च 2026 के पीरियड में रूरल महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो शहरी महिलाओं से ज़्यादा है। ये लाइन दे देगा, आंकड़ा एक भी नहीं है इस लाइन में और आपको सही करना पड़ेगा इसको, है ना। तो तुलना के लिए 2025 में यूजुअल स्टेटस के आधार पर 15+ फीमेल में LFPR 40% में था। ओके, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 39.2% थी। जनवरी मार्च 2026 में शहरी महिला श्रम बल भागीदारी दर 25.4% थी। जनवरी मार्च 2026 में कुल महिला श्रम बल भागीदारी दर पिछली तिमाही की तुलना में बढ़ी है। क्या ये सही है? इससे 2025 का भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा कवर हो जाएगा। छठे का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 यहाँ पर सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है भाई? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 2025 में एनुअल फीमेल LFPR जो था 40% के आसपास और अक्टूबर से दिसंबर वाले तिमाही में 34.9% था, इसलिए यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है कि एनुअल के हिसाब से भी गलत है और जनवरी मार्च 2026 में अगर उसके ठीक पीछे वाले से हम लोग कंपेयर करेंगे अक्टूबर दिसंबर वाले में तो उससे कम दिया हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। जनवरी मार्च 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल व्यक्तियों का श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना रहा है? क्या पूछ रहा है? WPR कितना रहा है? वर्क पॉपुलेशन रेशियो कितना रहा है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 52.8% रहा है। WPR यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताता है कि कुल आबादी में कितने % लोग एम्प्लॉयड हैं। जनवरी मार्च 2026 में 15+ पर्सन का ओवरऑल WPR 52.8% था। इसका आंसर ए हो जाएगा। जनवरी मार्च 2026 में कुल पुरुषों का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 73.6% था। अब ये मेल फिगर पर आ रहा है। जनवरी मार्च 2026 में कुल महिलाओं का 32.8% था। एनुअल PLFS 2025 में यूजुअल स्टेटस के आधार पर कुल महिलाओं का WPR 38.8% था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। जनवरी मार्च 2026 में शहरी कुल व्यक्तियों का श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन का पूछ रहा है, शहरी हिस्सों का पूछ रहा है इस वर्ष का। 46.9% हो जाएगा, 46.9% हो जाएगा। कैसे याद करें? कैसे याद करें? कुछ भी मत कीजिए, एक टेबल बना लीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए पुरुष महिला और उसमें उसके हिसाब से लिख दीजिए कि इनका क्या था, अभी वर्तमान में क्या है। एक नज़र मारिए, जितना हद तक याद हो सकता है उतना हद तक कीजिए। अब इसको रटने एक एक पॉइंट बैठेंगे तो फिर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि डेटा पर आधारित सवाल पूछे जाते इसलिए कराना तो हमें है ही और आपको भी करके जाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक लिमिटेशंस है वहीं तक कीजिएगा। ऐसा ना कि इसके चक्कर में बाकी सब्जेक्ट भी ख़राब कर लिया। पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसके बाद से रख दीजिए। एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। जनवरी मार्च 2026 में अर्बन पर्सन WPR 46.9% था।
रिपोर्ट ने इसे ब्रॉडली स्टेबल बताया है क्योंकि पिछली तिमाही में अर्बन WPR 47.1% था। 2025 में यूजुअल स्टेटस के आधार पर ओवरऑल अर्बन WPR जो था 50% था, अगर हम लोग पूरे ईयर का देखेंगे तो। अप्रैल जून 2025 में ओवरऑल पर्सन WPR 52% था। अक्टूबर दिसंबर 2025 में ओवरऑल पर्सन्स WPR 53.1% था, पिछले से पिछले तिमाही। जनवरी मार्च 2025 में ओवरऑल पर्सन WPR 52.8% था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिछले साल से कंपेयर करके पूछा गया है, तीनों यहाँ पर सही दिया गया है। जनवरी मार्च 2026 में शहरी कुल व्यक्तियों की बेरोजगारी दर कितनी रही है? जनवरी मार्च 2026 का तो बी हो जाएगा 6.6%। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, 2025 वाले डेटा को अगर आप छोड़ भी देंगे, 2026 तिमाही का अगर आप याद कर लेंगे तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेबर फोर्स में बेरोजगार व्यक्तियों का परसेंटेज है। जनवरी मार्च 2026 में अर्बन पर्सन्स जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.6% रहा है शहरी भागों में। जनवरी मार्च 2026 में रूरल पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% था। जनवरी मार्च 2026 में शहरी पर्सन्स जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.6% था। जनवरी मार्च 2026 में रूरल पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर दिसंबर 2025 की तुलना में घटा है। ग्रामीण एरिया में घट गया है क्या? पिछले साल के लास्ट तिमाही से कंपेयर करेंगे तो 1 और 2 तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर कितनी थी? अब रूरल वुमेन पर हम लोग चले गए। ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो यह था 4.1%। 4.1% ये सवाल पूछा गया है BPSC में। इसका आंसर बी हो जाएगा। जनवरी मार्च 2026 में रूरल फीमेल का 4.1% था रूरल का। अक्टूबर दिसंबर 2025 में यह 3.6% था। इसलिए ग्रामीण महिलाओं बेरोजगारी दर में आधार पर वृद्धि हुई है। तिमाही आधार पर हम लोग देखें तो ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है। नेक्स्ट है कि जनवरी मार्च 2026 में अर्बन मेल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था बेरोजगारी की दर 5.8% था। इस साल के तिमाही में अर्बन फीमेल में शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर 9.1% था। पिछले साल के एनुअल वाले PLFS में अर्बन फीमेल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजुअल स्टेटस पर 6.4% था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप तीसरा नहीं भी याद है, पहला दूसरा को ढंग से याद कीजिए, तीनों यहाँ पर सही है। जनवरी मार्च 2026 में CWC में अर्बन फीमेल 9.1% था उनमें बेरोजगारी दर, और मेल में 5.8% के हिसाब से बेरोजगारी दर था। तो ये दोनों आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कामगारों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों का हिस्सा कितना था इस साल के तिमाही में? तो ये मात्र 15.5% है। जो नियमित कामगारों में नियमित वेतनभोगी हैं उनके बारे में कहा गया है। 2026 रूरल पर्सन्स में रेगुलर वेज सैलरीड एम्प्लॉय, रेगुलर वेज का मतलब उनको बेसिक सैलरी मिल रही है, रेगुलर मिल रहा है, का शेयर 15.5% था, जो अक्टूबर दिसंबर 2025 में 14.8% से ज़्यादा है। यानी कि अब लगातार और रेगुलर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हुई है। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण कुल कामगारों में स्वरोजगार का हिस्सा 62.5% था। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण कुल कामगारों में आकस्मिक श्रमिकों का हिस्सा 21.9% था। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण कुल कामगारों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों का हिस्सा 48.9% था। ग्रामीण कामगार में 48% लोगों को नियमित वेतन मिलता है क्या हो जाएगा? 16 का आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो कई बार डेटा वाले में भी एलिमिनेशन कर सकते हैं। ग्रामीण कामगारों में जनवरी मार्च 2026 के दौरान सेल्फ एम्प्लॉयड खुद से खुद का रोजगार 62.5% है। रेगुलर वेज सैलरीज 15.5% है, जो सैलरी पर काम करते हैं रेगुलर, और कैजुअल लेबर्स 21.9% थे। 48.9% अर्बन पर्सन्स में रेगुलर वेज सैलरीज शेयर था, रूरल का नहीं। यानी कि शहरी एरिया में जो लोग रह रहे थे उनमें 48.9% जो थे वो रेगुलर उनको वेतन मिल रहा था और सैलरी मिल रही थी, उसका आंकड़ा है। यह गांव का आंकड़ा नहीं है 48.9%, यह शहर का आंकड़ा है।
जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण महिला कामगारों में स्वरोजगार का हिस्सा कितना था? ग्रामीण महिला कामगारों में स्वरोजगार, खुद से रोजगार, तो 62.5%। और यही सवाल पूछा गया है ऑडिटर वाले एग्जाम में, यही सवाल पूछा गया है। इसका आंसर 62.5% हो जाएगा। जनवरी मार्च 2026 में रूरल फीमेल वर्कर्स में ग्रामीण महिला कर्मचारियों में सेल्फ एम्प्लॉयड शेयर 72.7% था। ऊपर मैंने 62 बोल दिया क्या? हाँ, ये सॉरी सी है, 72.7% था। और ये क्यों हुआ है इसके बारे में भारत सरकार ने जब अपनी रिपोर्ट बताया कि एग्रीकल्चर के कारण से हुआ है, एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर्स के कारण से हुआ है। और ये सर्ज काफ़ी बेहतर है क्योंकि भाई महिलाएं जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है। रूरल मेल में देखिए, पुरुष जो मेल हैं उनमें 57.1% है। रूरल पर्सन्स के हिसाब से 62.5% से अधिक था। इसका आंसर याद रखिएगा, 72.7% महिलाएं जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं ग्रामीण एरिया में। ठीक है। जनवरी मार्च 2026 में शहरी कुल कामगारों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों का हिस्सा 48.9% है। शहरी कुल कामगारों में अभी आया था 48 वाला आंकड़ा। जनवरी मार्च 2026 में शहरी कुल कामगारों में स्वरोजगार का हिस्सा 39.9% है। शहरी में 39.9%, मतलब 40% लोग ही स्वरोजगार में है क्या? टोटल वर्कर्स अगर हम लोग देखें, कुल कामगार देखें तो जनवरी मार्च 2026 में शहरी कुल कामगारों में आकस्मिक श्रमिकों का हिस्सा 11.2% था। इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, तीनों के तीनों सही दिया हुआ है। जनवरी मार्च 2026 में शहरी महिला कामगारों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों का हिस्सा कितना है? वुमेन कामगार, और कहाँ पर? तो शहरी अर्बन एरिया में वुमेन कामगार, और नियमित उनको पैसा भी मिल रहा हो, तो ऐसे लोगों की संख्या 54.2% है, जो कि काफ़ी बेहतर स्थिति है, सही स्थिति है। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण कुल कामगारों में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 55.8% है। मतलब कि गाँव में अभी भी 100 में से 55 लोग कृषि में काम करते हैं क्या? जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण कुल कामगारों में सेकेंडरी सेक्टर और खनन उत्खनन का हिस्सा 22.6% था। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण कुल कामगारों में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 21.7% है। सर्विस सेक्टर में गांव में 21 आदमी काम करते हैं क्या 100 में से? सर्विस सेक्टर मतलब खेती और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री छोड़ के। तो 20 का आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। यहाँ पर तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं, तीनों कथन सही दिया हुआ है, इसको याद रखना है। अक्टूबर दिसंबर 2025 से जनवरी मार्च 2026 के बीच ग्रामीण कुल कामगारों में किस क्षेत्र का हिस्सा घट गया है? पिछले तिमाही यानी कि पिछले साल के लास्ट तिमाही और इस साल की पहली तिमाही के बीच में कौन से क्षेत्र में कामगारों का हिस्सा घट गया है ग्रामीण में? बताइए मुझे। तो कृषि क्षेत्र में कामगारों का हिस्सा घट गया है, क्योंकि कृषि अब किफ़ायती नहीं रहा। दिन भर काम करो और सही से पेट भी नहीं भरेगा, ऐसी स्थिति हो गई एग्रीकल्चर की। रूरल पर्सन्स में एग्रीकल्चर शेयर अक्टूबर दिसंबर 2025 में 58.5% था पिछले साल के तिमाही में, जो इस बार घट करके 55.8% हो गया है। भाई यहाँ पर आपको भले लगभग में 3% का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन भारत के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप 3% देखेंगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा है जिन्होंने कृषि को छोड़ा है पिछले 3 महीने में, है ना। इस अवधि में सेकेंडरी माइनिंग 20.9% से 22% कहाँ गए वो देखो। माइनिंग सेकेंडरी सेक्टर जो है वहाँ पर बढ़ गया है। टर्सरी में 20% से 21%, यानी एग्रीकल्चर छूट रहा है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में योगदान बढ़ रहा है। ये जो मैंने बोला है ना, ये एवं ही नहीं बोला है, ये बोला है मैंने तो कि बिना आंकड़ा के भी विश्लेषण आप ध्यान रखें 2 तिमाही के कंपेयर में कि एग्रीकल्चर में कम हो रहा है, सेकेंडरी और टर्सरी में बढ़ रहा है। ठीक है। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण महिला कामगारों में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 73.5% था। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण महिला कामगारों में द्वितीय क्षेत्र खनन उत्खनन का हिस्सा 12.2% था। अब इसी तरह का हमने पुरुष वाला सवाल किया, अब इसी तरह का महिला वाला सवाल कर रहे हैं। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण महिला कामगारों में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 14.2% था। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा, तीनों कथन सही है, क्योंकि आपको डेटा मुझे याद कराए हैं, आंकड़े मुझे याद कराने हैं, क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करके समझ ही जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर तीनों दिया हुआ है, तीनों सही है। जनवरी मार्च 2026 में शहरी कुल कामगारों में टर्सरी सेक्टर में क्या है हिस्सा भाई, पूछ रहा है। सेवा सेक्टर तृतीय क्षेत्र में क्या हिस्सा है? शहर में
62.1%, यानी कि यहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, इसीलिए भले वेतन उनको 10,000 मिले लेकिन टिप टॉप होकर तैयार होकर के जाएंगे काम करने, क्योंकि सर्विस सेक्टर का काम है, रफ एंड टफ काम तो इसमें कम होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अर्बन पर्सन्स वर्कर में जनवरी मार्च 2026 में टर्सरी सेक्टर का शेयर 62.1% था। ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सेक्टर था। एनुअल 2025 में अदर सर्विस का शेयर 2024 के 12.2% से बढ़कर के 13% हो गया है, तो इसलिए इसका आंसर याद रखिएगा 62% है। जनवरी मार्च 2026 में शहरी पुरुष कामगारों में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 61.3% है। शहर में पुरुष भी अधिकांश जो हैं सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन महिलाएं ज़्यादा सर्विस सेक्टर में, क्योंकि देखा आपने इनका आंकड़ा ज़्यादा था महिलाओं का। जनवरी मार्च 2026 में शहरी महिला कामगारों में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 64.5% है। जनवरी मार्च 2026 में शहरी कुल कामगारों में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 16.6% है। कृषि क्षेत्र शहरी इलाके में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है, क्योंकि यह क्या है 16.6% नहीं 6.6% है। 6.6%। थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं, शहर में कौन से 16 लोग होंगे जो कृषि में काम करते? कृषि का है ही नहीं। हाँ, कृषि से संबद्ध उद्योग होते हैं, जैसे चिप्स बनाने का फैक्ट्री हो सकता है या कोई और हो, सेकेंडरी सेक्टर का उद्योग हो सकता है। जनवरी मार्च 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के औसतन कितने व्यक्ति कार्यरत थे? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के औसतन कितने व्यक्ति कार्यरत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 57.4 करोड़ लोग काम करते हैं इस देश में। 2025 में यूजुअल स्टेटस के आधार पर पूरे वर्ष का अगर देखेंगे तो 61.6 करोड़ लोग कार्यरत थे। जनवरी मार्च इस साल की पहली तिमाही में कार्यरत पुरुषों की संख्या 40.2 करोड़ थी। इस साल की पहली तिमाही में कार्यरत महिलाओं की संख्या 17.2 करोड़ थी। इस साल की पहली तिमाही में कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 61.6 करोड़ थी। तो 2 हो जाएगा, 1 और 2 तो सही है। ये पिछले वर्ष का है, इस वर्ष का नहीं है। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 57.4 करोड़ है टोटल। मेल 40 करोड़ है, फीमेल 17.2 करोड़ है। आंकड़ा में अंतर देखिए, बाकी के फीमेल क्या कर रहे हैं? बाकी के फीमेल को हमने कार्य योग्य बनाया नहीं है, या तो कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना? जनवरी मार्च 2026 तिमाही बुलेटिन के लिए कुल कितने व्यक्तियों की जानकारी ली गई है? तो अभी जो इसके लिए 5,61,822 लोगों की जानकारी के आधार पर इस तिमाही का PLFS रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। जनवरी मार्च इस साल की पहली तिमाही में ग्रामीण क्षेत्रों से 3,20,387 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। इस साल की पहली तिमाही में शहरी क्षेत्रों से 2,41,000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। एनुअल PLFS 2025 में कुल 5,61,000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया था। तो ये तो गलत है, ये तो अभी तिमाही में किया गया है। एनुअल पिछले साल जो तैयार किया गया उसके लिए 11 लाख लोगों का सर्वे किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2। आपने मुझे ये नहीं बताया है क्या कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है PLFS, कौन सा मंत्रालय ये सब काम करता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एनुअल PLFS 2025 में यूजुअल स्टेटस के आधार 15+ की बेरोजगारी दर और जनवरी मार्च इस साल के तिमाही के बेरोजगारी दर का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? तो उस साल 3.1% था और इस साल 6.6% है। एनुअल का हम लोग तिमाही से कंपैरिजन कर रहे हैं। एनुअल PLFS 2025 में ओवरऑल सेल्फ एम्प्लॉयड शेयर यूजुअल स्टेटस पर 56.2% था। जनवरी मार्च में रूरल पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड शेयर जो था 62.5% था। जनवरी मार्च 2026 में अर्बन पर्सन, शहरी पर्सन, रेगुलर वेज और सैलरीड का जो शेयर था वो 48.9% था। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर देखिए क्या है कि एनुअल जो पिछले साल का 2025 में कृषि क्षेत्र का ऑल इंडिया शेयर जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण कुल कामगारों में कृषि क्षेत्र के सही का युग्म कौन सा होगा शेयर का? तो पिछले साल का शेयर और इस साल के शेयर को कंपेयर करके आपसे पूछा गया है। एग्रीकल्चर शेयर इन एनुअल PLFS 2025 और रूरल वर्कर इन जनवरी मार्च 2026। इसका आंसर हो जाएगा ए, 43% और 55.8% हो जाएगा। एनुअल PLFS 2025 में एग्रीकल्चर का ऑल इंडिया यूजुअल स्टेटस शेयर 43% था। जनवरी मार्च 2026 में CWC रूरल पर्सन वर्कर में एग्रीकल्चर शेयर जो है 55.8% में रहा है। तो ये दोनों में रेशियो का डिफरेंस है, ये याद रखना है कौन सा क्या परसेंटेज है इनका आंकड़ों का
ये महत्वपूर्ण, कई बार कंपेयर करके पूछता है तो सबसे घटिया सवाल यही पूछेगा आपसे, इसलिए भी इसको भी करवा दिया है कि कहीं से कुछ भी पूछे तो आपके आ जाने चाहिए। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं कि पिछले साल के 2025 का PLFS में कार्यरत पुरुष और जनवरी मार्च 2026 में कार्यरत पुरुषों का सही युग्म कौन सा है। पिछले साल के कार्यरत पुरुष और इस साल के कार्यरत पुरुष जो आपको बताए हैं मैंने ऊपर, उन दोनों का आपको एक साथ कंपेयर करके पूछा गया है। 41 करोड़ थे टोटल पिछले साल के एनुअल में, और इस साल की पहली तिमाही में 40.2 करोड़ लोग पुरुष में कार्यरत हैं। तो ये आपको याद रखना है। 36 नंबर है कि श्रम बल भागीदारी दर काम कर रहे और काम खोज रहे व्यक्तियों का अनुपात दिखाती है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात केवल काम कर रहे व्यक्तियों का आबादी में हिस्सा दिखाती है। बेरोजगारी दर आबादी में बेरोजगारों का परसेंटेज है, श्रम बल में नहीं। अब यहाँ पर बिल्कुल आंकड़ा के बिना एक सवाल दिया गया है डेफिनेशन से जुड़ा हुआ कि क्या होता है LFPR, WPR और UR क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। तीनों को कंपेयर करके आपसे पूछा गया है। 36 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। श्रम बल में बेरोजगार व्यक्ति को हम लोग बेरोजगारी रेट में रखते हैं मुख्य रूप से। कथन 3 गलत है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेबर फोर्स में बेरोजगार व्यक्तियों का परसेंटेज होता है। PLFS क्वार्टरली 2026 में मुख्य इंडिकेटर्स जो हैं LFPR, WPR, UR और CWC बेसिस पर दिए गए हैं। अप्रैल जून 2025 से जनवरी मार्च 2026 के बीच 15+ कुल व्यक्तियों की श्रम बल भागीदारी दर सबसे अधिक कब रही है, सबसे अधिक कब रही है। ये रहा है अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान सबसे अधिक रहा है, सबसे अधिक रहा है 15+ टोटल व्यक्तियों का अगर हम LFPR देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा रहा है कब से, अक्टूबर दिसंबर 2025 के दौरान ये सबसे अधिक रहा है। नेक्स्ट है कि अप्रैल जून 2025 से जनवरी मार्च 2026 तक ओवरऑल पर्सन्स LFPR पहले बढ़ा फिर थोड़ा घटा है। अप्रैल जून 2025 से जनवरी मार्च 2026 तक अर्बन पर्सन का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो 47.1%, 47.2% और 47.1% से 46.9% रहा है। ये आपसे पूछ रहा है अप्रैल जून 2025 से जनवरी मार्च 2026 तक जितने भी तिमाही आए पूरा का पूछ लिया गया है। अप्रैल जून 2025 से जनवरी मार्च 2026 तक अर्बन पर्सन्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ रहा है। लगातार अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है क्या पिछले साल से अभी तक लगातार बढ़ रहा है। तो लगातार वाले अक्सर गलत होते हैं, 1 और 2 तो सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, लगातार नहीं बढ़ रहा है। इसके आंसर 1 और 2 हो जाएगा। जनवरी मार्च 2026 में ग्रामीण रोजगार के किस क्षेत्रीय हिस्से में पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण रोजगार में तो यह द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में रोजगार में बढ़ोतरी हमें देखने को मिला है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और 40 नंबर सवाल है कि जनवरी मार्च 2026 में शहरी कुल कामगारों में रोजगार स्थिति के आधार पर सबसे बड़ा वर्ग कौन सा था। तो ये नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों का है, शहरी में सबसे बड़ा वर्ग यही है। ये इनका शेयर 48.9% के आसपास में है, तो ये सबसे बड़े हो जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड 39.9% हैं और वेज सैलरी पर काम करने वाले 48.9% हैं। कैजुअल लेबर जो हैं वो 11.2% के आसपास में हैं, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं का हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 40 तक मैंने आपको करवा दिया है। देश स्तर का जो LFPR है वो करवा दिया है मैंने। बिहार के LFPR से जुड़े हुए आंकड़े सटीक नहीं मिल पा रहे, इसलिए उसको मैंने अभी इसमें स्किप किया है। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बिहार के LFPR को भी करने का प्रयास करेंगे। तो गलत आंकड़ों से बेहतर होता है उन आंकड़ों को छोड़ करके थोड़ा और तरीके से सही से सर्च करके उसे कर लिया जाए। तो इन 40 को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यूजुअली जो पूछा जाता है वो आपसे देश स्तर का आंकड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी बिहार के आंकड़ों को लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ज़रूर समझा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।